प्रिय भक्तों, राधे राधे। आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर जी ने अब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप हमें श्रवण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के व्रत और फल का पूरा ज्ञान महत्व सहित बताने की कृपा करें। इस एकादशी पर किस देवता की पूजा होती है यह भी बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण जी ने सब पांडव भाइयों की ओर एक नज़र डालते हुए कहना शुरू किया। हे पांडव बंधुओं, अब मैं आपको श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सर्वप्रथम नारद जी ने भीष्म पितामह को सुनाया था। अब वही कथा मैं आपको उन्हीं शब्दों में अपने मुख से सुना रहा हूँ। श्रवण मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय जल का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो नर नारी इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक पुण्य मिलता है। इतना ही फल सूर्य तथा चंद्र ग्रहण पर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। भगवान विष्णु के पूजन का फल समुद्र और वन तथा धरती दान करके और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। भगवान की पूजा का फल श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा न बन सके तो श्रवण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे कामदा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत कर लें तो आपका पूर्ण भक्ति फल मिलेगा। बछड़ा दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा एकादशी व्रत से मिल जाता है। जो नर नारी श्रवण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की उपासना शुद्ध मन से करते हैं, उनका कल्याण प्रभु स्वयं करते हैं। कामदा एकादशी की तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करने वालों को कभी भी कष्ट नहीं आता, वे सदा सुखी रहते हैं। विष्णु भगवान तुलसी कामदा एकादशी व्रत का संगम एक बार सोना और 4 बार चांदी के दान के बराबर माना जाता है। प्रभु भक्तों को यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि विष्णु भगवान सोने चांदी अथवा किसी प्रकार के धन से प्रसन्न नहीं होते, जितना तुलसी के प्रसाद तथा तुलसी पूजन से होते हैं। जिस नर नारी ने प्रभु नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, उसे तुलसी पूजन अवश्य करना होगा। हे नारद, मैं स्वयं भगवान नारायण की प्रिय तुलसी जी की पूजा हर एकादशी व्रत के साथ करता हूँ, और मैं आपको तथा पूरे विश्व को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग सुबह उठकर सर्वप्रथम तुलसी जी के दर्शन करके उनको प्रणाम करते हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता, वे सदा सुखी रहते हैं। तुलसी जी के मिले जल में स्नान करने से मानव रोग मुक्त हो जाता है। उसे कभी कोई रोग अहंकार तंग नहीं करता। उसके सब शत्रुओं का नाश हो जाता है। बोलो कामदा एकादशी महारानी की जय।